अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द पाकिस्तान एकेडमी। आज हम बात करेंगे, यार ये थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इसके रेलेवेंट बात करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट है तो वो यार इसको सुन के लाजमी कर लो, आपकी हेल्प हो जाएगी। प्रोफेशनल है तो वो फाइल मुझसे मंगवा सकता है। अच्छा, सबसे पहले वो कह रहा है कि टारगेटेड कॉस्ट। मैं आपको सादा लफ्जों में बताऊं, जो सेलिंग प्राइस होती है ना, उसमें से जब हम प्रॉफिट को माइनस करते हैं तो टारगेटेड कॉस्ट आती है। तो मैंने आपको बता दिया, कॉस्ट माइनस सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो अब स्ट्रेट अवे सी बात है, यहाँ पे आपको सेल प्राइस भी दी गई है, आप इसको यूज करके प्रॉफिट निकालें और माइनस करें कॉस्ट। तो सिंपल माइनस करेंगे, टारगेटेड कॉस्ट आ जाएगी। पहला सवाल हो गया ओरिजिनल पर यूनिट लाइफ साइकिल कॉस्ट। ये निकालने का बड़ा ही आसान सा तरीका है। आप ये कॉस्ट लेंगे, जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं वो लेंगे, लाइफ एंड कॉस्ट लेंगे, इनको ऐड करके और आपने इसको डिवाइड कर देना है किस पे। बड़ा यार सिंपल सा मामला है, जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। अब ये कॉस्ट जो होगी, नॉर्मल जो मुझे नजर आ रहा है वो ज्यादा है, और ये जो कॉस्ट है वो कम है, तो हम इसको कहेंगे कि जी नहीं, ये वर्दी नहीं है। और लास्ट में हम स्पेंडिंग्स के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं ना, तो स्पेंडिंग्स के लिए आपको क्या करना है, ये लेना है 15,000 के, तो फिर इसको 15 को यहाँ केटर करना है, और 20,000 ये ले लेना है, और इसको नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड कर लेना है। तो आपकी 8 आ जाएगी क्या, मैक्सिमम पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक हो गया, तो आपकी वो निकल आएगी। ठीक है, तो बड़ा आसान तरीका है, आप इस तरह करके तो इसको कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।